ज्योति जगी मन की, लगन लगी गुरु दर्शन की। जगमग ज्योति जगी मन की, लगन लगी प्रभु दर्शन की। जगमग ज्योति जगी मन की। देखो 100 बार करना है एक एक अभ्यास। कितनी बार? 100 बार ऐसे। जो कमजोर है ऐसे देखो, ऐसे जो कमजोर है उनको ऐसे, और जो थोड़े मजबूत है उनको ऐसे। एक बहन मेरे पास आई है, सुजाता, बोले स्वामी जी मैं डांसर थी, मेरे घुटने खराब हो गए, अब मेरे को डांस करवा दो। आएगी नहीं आई अभी? इधर आ फिर, तेरा तो डांस का टाइम है। ये बोले मेरे घुटने गड़बड़ हो गए स्वामी जी, मैं डांस करना भूल गई। चलो ऊपर। फिर जो मोटापे वाले भाई बहन हैं, ये अभ्यास एक अभ्यास कितनी बार करना है? 100 बार करना है संख्या में, उस समय में 5-5 मिनट। आ जाओ आ जाओ। तो जो नाचना भूल गए थे उनको हमने नाचना सिखा दिया। जिनकी जवानी पानी की तरह कहीं इधर उधर बह गई थी उनकी वापस आ गई। चलो ऊपर आओ, यही डांस करो, हम इधर कर लेते हैं योगाभ्यास। योगी की बात। चलो ये करो, आप ये अभ्यास करो। मन का अंधेरा दूर हुआ, मन का अंधेरा दूर हुआ, अंतःकरण पुरनूर हुआ। मैल मिटी मन दर्पण की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी गुरु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी गुरु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। मोटे मोटे भाई बहन है वो ऐसे 100 बार कर लेना। कितनी बार? जोर से तो बोलो। 100 बार बोलने में ही जोर पड़ रहा है। 100 बार। और जिनको कमर में दर्द है वो हाथ यहाँ तक ले आना, ज्यादा आगे मत जाना। 12 अभ्यास, लगभग 10 से 12 अभ्यास हम प्रत्येक रोग के लिए करवा देते। 10 से 12 अभ्यास तो कोई भी याद रख सकता है। लंबे लंबे श्वास, लगन, प्रार्थना पूरे हृदय से, पूरे समर्पण से।
सबके लिए 20-25 बार। सत्संग को तीरथ मानो, योग ध्यान अमृत जानो। सत्संग को तीरथ मानो, योग ध्यान अमृत जानो। सीख यही है संतन की, जगमग ज्योति जगी मन की। सीख यही है संतन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, बैठो। जगमग ज्योति चलो अभी जगी मन की। चलो लगन करो तो बैठो। प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। सुध बुध भूली तन मन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी गुरु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। कितनी बार करना है ये? तो 100 बार से पहले रुकना नहीं। जो कमजोर कमजोर प्राणी है वो 25-25 बार करके 4 राउंड में कर लो। 3 अभ्यास है ना इसमें भी, चक्की आसन, फिर पश्चिमोत्तानासन। फिर अब तुम अपना अभ्यास करते रहो, और जो चाहता उसको हम यहाँ देते हैं। किसको अपना डांस चाहिए तो इसको डांस मिल गया। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 54 साल की है। ये हमारी पक्की बहना है, क्योंकि ये मेरे जितनी उम्र की होगी इसकी, लेकिन बुढ़ी नहीं हुई अभी। थोड़े घुटनों में डिफेक्ट आ गया था तो रिपेयर कर दिया। ये नृत्यांगना है ये। तो कौन सा नृत्य करती हो तुम? कथक करती है। हाँ? मोटापा वालों को मोटापा वाले अभ्यास करने हैं, कमर वालों को कमर वाले अभ्यास करने हैं, और शेष को मंडूकासन, उसके साथ कपालभाति 100 बार करना है। और पसीना आया आपको भी? सुजाता को तो माथे पर पसीना आ रहा था। ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, ये ऐसी नहीं होती है। डांस की परफॉर्मेंस और मैट के ऊपर कुश्ती करते हैं तो 3 मिनट में पूरे रोम रोम से ऐसे ऊर्जा तरंगे निकलने लगते हैं, पसीना बहने लगता है। चाहे वो डांस, कुश्ती, कबड्डी, ये ऐसे कुछ खेल हैं जिनमें कंटिन्यूअस एक क्षण भी बिना रुके ऐसे ऊर्जा का प्रवाह उमड़ता है। और योग में भी निरंतर ये प्रवाह रहना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिनको ज़्यादा उनको 8 बजे तक अपना अभ्यास पूरा जारी रखना है। कल यहाँ 2-3 बच्चों से मैं विशेष रूप से उनको देखा। एक तो पंकज है, एक तेजस है। वो पंकज तो कई दिनों के बाद मुझे दिखाई दिया। आज आया, अभी किधर है? अभी शायद तैयार होके आ रहा होगा। वो लड़का करीब यहाँ 15-20 दिन के बाद उठा व्हील चेयर से और चलता हुआ आया, हंसता हुआ। मैंने कहा पंकज क्या हाल है? बोले स्वामी जी उठ गया मैं। उसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस इतना तेज, और सर्दी में तो ये दर्दें और ज्यादा आदमी को बैठा देते हैं।
वो व्हील चेयर से उठ करके हंसता मुस्कुराता और तेजी से चल रहा, बस थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, क्योंकि एंक्लोजिंग में तो पूरा आदमी ऐसे झुक जाता है। तो वो वीडियो बना करके अपने घर भेज रहा कि अब मैं व्हील चेयर से चलने लगा हूं। हाँ? तो चलो मंडूकासन करो। अभी पंकज को भी बुलाएंगे थोड़ी देर में। तेजस, एक टेढ़ा मेढ़ा बालक देखा होगा आपने 7-8 दिन पहले। ए तेजस किधर है? हाँ, इधर आ गया तेजस। 10 मिनट के बाद आ रहा है ये भी। पंकज, तेजस और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। माने सामान्य रोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे रोग जिससे जिंदगी ठहर गई थी। हाँ? जय आ गया? जय, वो भी लड़का MND, बोले स्वामी जी अब तो मैं अपने पैरों के बल चलने लगा हूं। पहले वो चल नहीं सकता था, चलना भूल गया था। MND से उसकी जिंदगी ठहर गई थी। अब लोग, ये ऐसे रोग हैं, सामान्य बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और कैंसर वाले तो यहां पर 2 आदमी हैं, एक तो 40-50 लाख रुपए लुटा करके महाराष्ट्र से आया हुआ है। तो कल दूर से ही, पहले तो 3 बार मेरे से रोता हुआ मिला था, कल हंसता हुआ आया दूर से, बोले स्वामी जी दर्द मिट गया। मैंने कहा क्या हुआ तेरा? क्या है वो महाराष्ट्र वाला? इधर आ। तो दौड़ करके आ रहा है दूर से, पहले तो रोता रोता आता था, है? अब ये दौड़ रहा है, देखो, इसके लिए तालियां बजा दो एक बार पहले। है? तो ऐसे ही कल ये दौड़ता हुआ आ रहा और हंसता हुआ आ रहा। मैंने कहा तेरे को हो क्या गया? बोले स्वामी जी दर्द मिट गया। तो ये आज जो अभी सुबह सुबह इसके चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे मुस्कुराता हुआ है। इसका चेहरा तो कैंसर के कारण से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ है, लेकिन जो है कल ये बहुत खुश होकर के और मेरे पास आया। बोले स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपके आशीर्वाद से मुझे अंदर से तो ठीक हो ही रहा था। हा? अब वो जो दर्द था, जो कुलमुला रहा था बहुत बुरी तरह से, अब क्या हाल है? ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, आपका आशीर्वाद नहीं तो मैं तो कोई आस नहीं थी स्वामी जी। इतना दर्द हो रहा था कंटिन्यू 24 घंटा, और कल से दर्द मेरा 30-40% कम हो गया स्वामी जी। एक ही दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर स्वामी जी। और ये जैसे बात करता था तो यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द देता था, और खाने में तकलीफ होती थी स्वामी जी बहुत ज़्यादा। तो अभी लिक्विड पूरा अंदर जा रहा है, अब पूरा अंदर। पहले लिक्विड भी नहीं ले पाते? लिक्विड बहुत कम जाता था स्वामी जी, ऐसा बिल्कुल अंदर खटक के जाता था। तो ये काफी कितने बर्बाद करके आया पहले? मैं स्वामी जी 50-60 लाख रुपए टाटा मेमोरियल मुंबई में 1 साल रहा स्वामी जी। 1 साल? 1 साल। एक इंजेक्शन 14 दिन में मेरे को 2,40,000 का लगता था, महीने में 5 लाख रुपया कंटिन्यू 18 इंजेक्शन ऐसे लगाए स्वामी जी। ऑपरेशन कराया, रेडिएशन कराया, कीमो कराया, इम्यूनोथेरेपी कराया। अभी फिर डॉक्टर साहब बोले कि टेबलेट 28 टेबलेट 60,000 रुपये की आ रही। बोले ये जब तक असर करेगी तुम्हारे को तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाला ही है आपका, यहाँ तक बोले। तो फिर ये ऊपर वाले के साथ जिसका कनेक्शन है उसी के पास आ गया। बोले भाई जो ऊपर वाले के पास ही जाना है तो उनके पास चलो, जिनका की कनेक्टिविटी ऊपर वाले के साथ थी। और लेप क्या लगाया था? हल्दी, अदरक और मिट्टी का लेप लगाया स्वामी जी। नीरज सर ने लिखे 3 टाइम बोले लगाओ लेप। जैसा लेप लगाया 2 घंटे बाद दर्द ही कम हो गया, बिल्कुल बेचैनी वाला असहनी जो दर्द था स्वामी जी पूरा कम हो गया। अब देखो मिट्टी है जो रोज तुम्हारे पैरों के नीचे तुम रोंदते रहते हो। मिट्टी, हल्दी और अदरक लगाया, 3 बार लेप लगा रहा है। और बाकी औषधि क्या क्या खा रहा है? औषधि में पीड़ानील गोल्ड है, वो केस्ट्रॉल, सिस्टोविरिट है स्वामी जी, कंचन, काचनार। हाँ जी स्वामी जी। ये संजीवनी, बस यही औषधियां हैं। चलो क्या नाम है? नरेंद्र रिनाय स्वामी जी। नरेंद्र जी जी। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो इसका हो गया। अब कैंसर का अंदर से भी ठीक कर रहे हैं, और जो दर्द था ना वो
इसको असह्य था, मरे ये रोए ही रोए दिन भर रात भर, 24 घंटा ही अंदर से पीड़ा होती थी तो रुदन होता था। चलो आशीर्वाद, ये तो नरेंद्र की बात थी। अभी लोगों ने बाकी देखो, जो आर्थराइटिस वाले हैं वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ कर लो। शेष मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन के साथ करो अपना अपना प्राणायाम। देखो ये तो कठिन बीमारियों के बारे में मैंने थोड़ा बताया है। अपना अपना अभ्यास। आर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो, यहां रोते बिलखते 10-15 बच्चे मेरे से मिल चुके हैं जिनकी उम्र सबकी 40 से नीचे है, 20 से 40 के बीच की उम्र है और जिंदगी ठहर गई है। और घुटने, कमर, एक एक जॉइंट बोले तो फ्यूज हो गए, डिजनरेशन चालू हो गया इनके अंदर। वो बालक अब, मैंने कहा पूरी तरह से उभर जाओगे, तुम परेशान मत हो। बोले जी डॉक्टर ने तो बोल दिया कि अब ये HLA पॉजिटिव है, अब ये ANA है, ये फनाना है, ये DNA है, ये PNA है, नाम धर रखे हैं अलग अलग। ये ऑटोमेन डिजीज में आ गया। अब तो अरे भाई बॉडी को ऑटो मोड पर ले आओ, ऑटो पायलट पर ले आओ, तो शरीर अपने आप चीजों को रिकवर करेगा। जिनको असाध्य रोग है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको MND है, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, किससे हवन करो? यहाँ एक इम्यूनोग्रिड पाउडर दे रखा है आपको, जिनको भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो मैंने कल इस जय को भी बोला, प्रीति को भी बोला, और ये पंकज तुम भी सुन लो बेटा। इम्यूनोग्रिड पाउडर, यही सामग्री है इनकी जो खा रहे हैं वही। इम्यूनोग्रिड पाउडर गूगल आपको यहाँ से देते हैं। इम्यूनोग्रिड पाउडर गूगल, ये गूगल भी आजकल असली नहीं मिलता तो इसलिए आपको असली गूगल यहाँ से दे देते हैं। और गाय का घी, एक बाबा जी हवन करते हैं, तो मैंने कहा महाराज आप तो बड़े कर्मकांडी हो, कोई गाय के घी से हवन करे तो क्या लाभ होता है? बोले उसको सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और मैंने कहा भैंस के से करे तो? बोलो महिषासुर प्रकट होता है। एकदम उनसे मुंह से बोला, मैंने पहली बार सुना। मैंने कहा ये जोरदार बात है भाई। तो हम ये तो सुनते रहते थे कि भाई भैंस के घी से हवन बोलो नहीं किया जाता। किसकी घी से किया जाता है? गाय के से। तो मैंने कहा भैंस के से कोई कर ले तो? फिर बोलो देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, महिषासुर प्रकट होगा उस हवन से। ये लो। मैं सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर एक महात्मा ने मुझसे बताया था। मैंने कहा महाराज देवता क्या होता है? दिखते तो है नहीं हो। बोलो मंत्र ही देवता है। मैंने कहा ये कैसे? बोलो जो मंत्र बोलते हैं जिस देवता का, मंत्रों का भी देवता होता है, ऋषि होता है उनका। तो मैंने कहा फिर? बोले जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र की ध्वनियां ही, जब उसको 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार उस मंत्र को बोलते हैं तो वही मंत्र देवता का रूप ले लेता है। और उससे वो व्यक्त हो जाता है। जो देवता है वो, जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाता है। अब ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन जिनको भी MND का रोग है, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो भी क्या करना? वो गूगल गिलोय, गूगल गिलोय गाय का घी। और अपनी पीड़ांतक क्वाथ है ही अपना, रासना क्वाथ है, गिलोय क्वाथ है। पीड़ांतक, रासना, गिलोय, गूगल घी, इसकी सामग्री बना लो और इसी को डालो और
फिर योग करो। तो अपना एक घर में लोग पूजा घर तो रखते हैं, लेकिन उस पूजा घर में खाली देवता सजा के रखते हैं और उसकी घंटी बजा के बढ़िया 36 तरह के 56 तरह के खाना बनाएंगे और भगवान के ले जाके सामने धर के, और वो भी उससे ढक ढका करके रख देते, और फिर घंटी से बजा करके वो देवता तो खाते नहीं, खुद ही खा जाते। माने भगवान को घंटी और फिर सब लगा दी अपने आप अंटी। तो ये बात गड़बड़ है। देखो भाई, तो थाली वाला भोग खाली भाव मात्र है। थाली वाला भोग क्या है बोलो? भाव मात्र है। तेजस इधर आ, ये भी आ गया। ये इसने खट्टा खा खा करके अपनी, और फिर इसको भी जैसे पंकज बता रहे थे 12 वर्ष की उम्र में उसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हुआ था। ये लड़का पहले दिन आया था, बहुत टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। अब तो ये आजा ऊपर आजा, ये तो चल ऊपर आ सकता है। ये छोटे छोटे बालक अब पूरे देश के, अब बताओ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैं खाली एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंटों को ही अपने यहां भर्ती करूं तो कम से कम मेरा ये 5 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है और मैं सबको 100% ठीक कर सकता हूं। ऐसे बच्चे इस देश में लाखों की संख्या में, हजारों में नहीं है। ये पंकज तो काफी पढ़ा लिखा है, सर्च भी करता है। कितने होंगे भाई, इसकी संख्या कितनी है देश में पंकज एंक्लोजिंग वालों की? हजारों लाखों में है ये बच्चे, पूरे देश में है। ये पहले एक थोड़े थोड़े जॉइंट और फिर स्पाइन को पकड़ के ऊपर से नीचे से ऊपर तक यहां तक पकड़ लेती है। इधर आ। पहले ये ऐसे बैठ भी नहीं सकता था, अभी कम से कम थोड़ा बैठने लग गया। और आसन कौन कौन से करने लग गया? कर मरकटासन कर। पहले मरकटासन तक इससे नहीं होता था, न उल्टा लेट सके न सीधा, क्योंकि कमर ऐसे धनुष की तरह हो गई। हा? कर ले, आराम आराम से कर ले। इतना, और दूसरी तरफ से कर। इतना कम से कम इसका घूमने लग गया, पूरा पूरा जाम था ऐसे। अब उल्टा उल्टा लेट के क्या क्या कर लेता है? मकरासन हो जाता है। अभी कौन कौन सा होता है? सूर्य नमस्कार करने लग गया। हाँ, करके दिखा। सूर्य नमस्कार में अब इसको दो, 3, 4, 5, बस उतनी लगाना जितना लगा पाए। 6, 7। अब इसकी हालत इतनी थी, ये एक बार नहीं कर सकता था। 8, 9, 10 पर पहुंच गया लगता है। बस बस अब रहने दे। क्या हालत थी तेरी पहले? पहले सब ये अखड़ गए थे पूरा? सब जॉइंट पेन होता था बहुत। अब पेन का क्या हाल है? अभी कम है पेन, वो पिडाइनिल स्प्रे लगा रहा हूँ। पिडाइनिल स्प्रे भी लगा रहा है, पिडाइनिल खा भी तो रहा है। हाँ, अभी कितना % कम हो गया दर्द? बहुत कम है अभी। फिर भी 25%, 50%, 25%, 25%। 25% इसका कम हो गया। महाराष्ट्र से कहां से हो बेटा? हम जलगांव जिला। जलगांव से आए। कब से तेरे को? 2015। और उम्र कितनी? 19। इसको भी 14-15 साल की उम्र में हो गया है। ये 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को शुरू हो जाता है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। पूरी कमर बहुत बुरी हालत में हो जाती है। अब इसकी मैंने एक दिन फिर इसका कपड़ा उतार के इसको पिडानिल स्प्रे और पिडान तक ऑइंटमेंट लगाया था। वो लगा रहे ना? हाँ, लगा रहा। तो मैंने देखा इसका पूरा ढांचा ही चेंज हो रखा है, लेकिन ये वापस आएगा। अब इसको ये पूरी नॉर्मल कंडीशन आने में लगभग 9 महीने से 1 वर्ष लग जाएगा, लेकिन ये 9 महीना मेहनत करेगा। ठीक है, रुकना नहीं।
9 महीना, ये महीना 9 महीना का मैंने देखा, 9 महीने यदि पूरा, अब इसका एक ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चीजें चलती रही तो जिंदगी तो पूरी ठहर जाएगी। ऐसी स्थिति में एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंट को 5-10% भी फायदा होना, और अभी तो इसको 7 दिन हुए, कितने 15 दिन हो गए इसको। मैं कम से कम जो ऐसे क्रिटिकल रोगी आते हैं उनको 2 सप्ताह के लिए रोकता हूं। ऐसे पेशेंट को 20-25% फायदा होना, रिवर्स होना ही अपने आप में बड़ी घटना है। तो चलो, खूब आशीर्वाद है, अब पूरा करना। अब खट्टा नहीं खा रहा ना? ये नींबू खाता था ऐसे ही सीधा का सीधा बुड़का मार के तो मैंने इसको मना किया, बेटा उससे तेरा शरीर और जाम हो जाएगा, तो इसने छोड़ दिया। नहीं तो बड़ा आदमी को जिस चीज के खाने की आदत पड़ जाए ना, फिर उसको देख के तलब सी होती है। चलो गोमुखासन करो। अपने अपने अभ्यास, मकरासन, जिनको कमर में दर्द है मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, एकपाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, फिर सेतु बंधासन, कटित्तानासन। अपने अपने आसन, जो ओबिसिटी वाले हैं उनको अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन आदि 100 बार करने चाहिए एक रिदम के साथ। अपना अपना अभ्यास। और शेष जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, उनको अपना प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कितनी बार? 100 बार सूक्ष्म मैम एक एक ज्वाइंट का। तभी ये ज्वाइंट टेढ़े मेढ़े ऐसे आते हैं और ऐसे सीधे करके भेजे। अब जो 4-5 महीने पहले मैंने बुलाए थे उनको अब फरवरी मार्च में दोबारा बुलाऊंगा, जो टेढ़े मेढ़े सबने देखे हुए हैं, उनका सबका रिकॉर्ड है और सबको फॉलो पर रखा हुआ है। खास बात यह है कि जो ऐसे असाध्य रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, उनको हम यहां ऐसे नहीं कि आप घर चले गए तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, उसको फॉलो पर रखते हैं। और उनको ये छोटा यज्ञ कुंड भी हमने एक हवन किट बना दी है, हवन की छोटा यज्ञ कुंड, समिधा सामग्री यहां से दे के भेज रहे, वो भी घर लेकर के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सारा योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी भी पैक करके दे रहे हैं। पहली बार योग ग्राम से मिट्टी भी पैक करके दे रहे हैं। जो शहरों के लोग हैं उनको ऐसी चिकनी मिट्टी मिलती नहीं है, और ये हमारे जंगल की मिट्टी है। हजारों हजारों सालों से ये एकदम ऑर्गेनिक मिट्टी है। वो जहरीली मिट्टी होती है ना खेतों की, वो मत लगाना। अब जैसे कैंसर वाला, अब इसको ये जहरीली मिट्टी लगाएगा तो और दर्द बढ़ जाएगा। धरती के संस्कार गड़बड़ हो जाते हैं। तो मिट्टी से लेकर के, गूगल से लेकर के, घी सामग्री से लेकर के, जो सूक्ष्म व्यायाम करना, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम एक साथ कुर्सी पर बैठ के। अर्थराइटिस में जिनको विशेष लाभ हुआ है, ये तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। तो SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS भी 100% अच्छे होते हैं, मैंने किए हुए, लेकिन उनको मैं पहले अपने पास नहीं बुला पाता था, अपने घर पे करते रहते थे, ठीक हो जाते थे। जो घर पर लाभ 1 साल में होता है वो यहां 1 सप्ताह में हो जाता है, जो 2 साल में होता है वो 2 महीने में हो जाता है। कई वर्षों में जो लाभ होता है वो लाभ यहां पर लोगों को 1-1 महीने में हो जाता है। तो पहली बार मैं 1-1 महीना भी यहां पर रख रहा हूं पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी हालात बहुत खराब है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस में विशेष लाभ हुआ है, जोड़ों का दर्द ऐसा जकड़ लिया पूरा है। जैसे एक तो डांसर और भी आई हुई थी दूसरी, उत्तराखंड वाली, वो भी ठीक हो गई है।
जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों के दर्द में लाभ हुआ है वो कितने हैं यहां पर, जिनको विशेष लाभ हुआ है? उधर देना पहले तो एक भाई को इधर ही पीछे की तरफ, हाँ खड़े हो ना, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। कपालभाति, अनुलोम विलोम, बारी बारी से 10-10 मिनट का एक राउंड वो बना लो। अपना अपना योगाभ्यास, हाँ? कोई छोड़ना नहीं है, एक रिदम के साथ चलता रहे। क्या नाम बेटा आपका? मेरा स्नेहमयी नाम है बाबा जी। स्नेहमयी? जी बाबा जी। अच्छा अच्छा। मैं ग्वालियर से आई हूँ। 2011 में मुझे आर्थराइटिस हो गया था, लेकिन शुरू में ही डॉक्टर ने बताया तो मैं गिलोय पीना शुरू कर दी। कुछ दिन दवा खाई थी, गलती हो गई, मैं एलोवेरा, सॉरी हाँ एलोवेरा रोज पीती थी आपके दुकान से लाकर, दोनों टाइम गर्म पानी के साथ। मैंने उसी से पूरा ठीक किया। सारे जॉइंट में दर्द हो रहे थे, हाथ मेरे टेढ़े हो गए थे। हाथ टेढ़े हो गए थे? जी बाबा जी, पकड़ते ग्लास पकड़ने में भी बहुत दर्द होता था, कलाइयों में, उंगलियों में, लेकिन कंधे में ऊपर नहीं हो पा रहा था। केवल एलोवेरा पीकर मैंने ठीक किया है और अनुलोम विलोम करती हूँ। एलोवेरा और गिलोय, मैं हमेशा बोलता हूँ एलोवेरा पिया है बाबा जी, गिलोय नहीं। जिनको एलोवेरा 6 महीना पिया, उसके बाद मेरा कभी दर्द नहीं हुआ लगातार, और फिर अक्सर पीते रहती हूँ। अभी योगग्राम किसके लिए आई थी? अभी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम एड़ियों में है, हड्डियों में। अच्छा। और मैं अपने लड़के के लिए आई थी। थोड़ा सा हस्बैंड को घुटने में दर्द है, तीनों मतलब थोड़ा थोड़ा। जी बाबा जी। उसको बाबा जी। बेटे को क्या है? बहुत नींद नहीं आती और बहुत थोड़ा परेशान फ्रस्ट्रेशन में रहता है। तेरा इसको इधर लेके आओ, तीनों आओ तुम इधर ही। अभी देखो, जिनको कोई दवाई अनुकूल ना पड़ती हो, और एलोपैथी की दवाएं तो स्टेरॉइड होते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों से भी किसी किसी को गर्मी लगती है, पित्त बढ़ जाता है, पीड़ानिल से, ऑर्थोग्रिड से भी, चंद्रप्रभा से भी, शिलाजीत, हल्दी भी नहीं पी सकते, इतनी पित्त प्रकृति होती है। पित्त और वात जब दोनों विकृत हो जाएं तो क्या करें? तो एलोवेरा पियो, गिलोय पियो। गिलोय को बिना उबाले, गिलोय को क्रश करके उसका पानी पी लो और एलोवेरा पी लो। गिलोय, एलोवेरा और पारिजात, 3 हो जाए तो और अच्छी बात। हाँ? इधर आ बेटा। हाँ? इसको तो अभी ऐसे बालक यहाँ कई आए हुए हैं जो मन में ना थोड़ी निराशा ले लेते हैं। हाँ? तेरी माँ तो तेरे सामने एग्जाम्पल है। हाँ? इधर बैठ। अब तेरे हाथ किस स्थिति में थे पहले? ऐसे हो गए थे, इधर सिर्फ एलोवेरा पिया और कैसे ऐसे हो गए थे इस स्थिति में जी, कुछ उठाने में बहुत। अब देखो, इसके हाथ, या तुम पकड़ो, इसके हाथ जो ऐसे रहने चाहिए ऐसे टेढ़े हो गए, बताओ। या वात ना ऐसे हाथों को, अंगुलियों को इस कदर कर देता है। वो भी दाहिने हाथ में बहुत काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, और दाएं हाथ में वो टेढ़ा हो गया। और फिर जो थोड़ा सा अपने को टोंट करते हैं या चिढ़ते हैं या अपने को दुखी करना चाहते हैं, वो फिर टोंट क्या मारते हैं? बोले भूतनी है। नहीं बाबा जी, मैं आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, 2006 से follow मेरे कर को रही ऐसे हूँ। यहाँ बालक आए, बोले जी आपस में जो हमको ना लोग कहते हैं ये फला रहा है, ये ढिका है, क्योंकि हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए ना, तो ऐसे भूतों के बारे में ऐसी चर्चा कर रखी। बोले भूत आ गए, ये भूतनी आ गई, ये फलाना हो गया, उनकी अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी, बुरी हालत हो जाती है। अपने टेढ़े हाथ को, आपको तो इतने उपाय मैं बताता हूँ जी, आपके बताए उपाय से ही मैंने ठीक किया है। खाली एलोवेरा जूस पिया कितने महीने? 3 महीने। 6 महीने लगातार पिया, उसके बाद मतलब बीच बीच में छूट जाता है कभी कभी। 10 गमलों में अपने एलोवेरा लगा रखा है। पहले पतंजलि का लेके आई जी। फिर मैं कहता हूँ घर में लगा लो भाई। 2-2 बोतल लेके आए, महीने में खत्म हो जाते थे, 2-3 फिर अपने घर में 10 गमलों में लगा लिया, उसी का जी। गुद्दा निकाल के फ्रेश पीती 4-6 थी। महीने और में अच्छा, जब तैयार हो गए तो फिर उसका पीने लगी। फिर मैं डेली पीती हूँ, रोज सुबह सुबह। ये एलोवेरा का जूस अपने घर में गिलोय लगा लो, एलोवेरा लगा लो, तुलसी लगा लो, इसमें दिक्कत क्या है? जी हाँ, कड़वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कड़वा लगता है, आदत हो जाती है 2-4 दिन में। हाँ, थोड़ा कड़वा होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसकी प्रकृति ही है।
वो हम क्या बहुत पुष्ट, हम जो खरीदते हैं ना पत्ते, वो 1-1 किलो के पत्ते होते हैं, मोटे मोटे, और राजस्थान से आते हैं। तो आप लोग जो खरीदते हो उसमें थोड़ा कड़वाहट घर में लगाते हो ना, तो उसमें भी 2 तरह का होता है, इसमें कई नस्लें होती हैं, तो थोड़ा कड़वी वाली में भी दिक्कत कतई नहीं है ना। जी बाबा। उसको बस रात को उसका मोटा पत्ता हो जाए ना तो अच्छा रहता है, उसको रात को पत्ता काट दें तो उसमें से पीला पीला रस निकल जाता है। जी बाबा जी, शाम में काट के रख देते हैं, सुबह में उसको निकाल के पीते हैं। अब इसके बालक को थोड़ा, अब ये डिप्रेशन हो रखा है थोड़ा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत डिप्रेशन, चिंता करता है, पता नहीं किस चीज की बाबा जी। और व्यर्थ की चिंता। किस बात की? क्या होगा, मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया। नहीं बाबा जी, इंजीनियरिंग किया है। एक बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे अरे भाई आदमी तो बन जा, इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, बिजनेसमैन भी हो जाएगा, शादी ब्याह भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोच। तो इंजीनियर कर ली, बन गया ये। जी बाबा जी। फिर दिक्कत क्या है तेरे को? इसको माइक दो, क्या दिक्कत है? नींद भी कम आता है। कोरोना में डर गया था? हाँ बाबा जी। क्यों डर गया था? तेरे को कोरोना हुआ? बता। अरे घबरा क्यों रहा है? तेरे को कोरोना हुआ? नहीं नहीं, फिर तू क्यों डर गया? ऐसे डिप्रेशन हो गया था। बताओ, कोरोना से, ये तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अभी तक घरों से नहीं निकले, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, ऐसा एक डर खोप। अभी तो टीवी चैनल वाले खबर दिखाने लगे, उस समय सुबह से शाम तक कोरोना के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। वहां इतने मर गए, वहां इतने लाख मर गए, वहां इतने करोड़ पीड़ित हो गए, अब बारी तुम्हारे आने वाली है। और ये अब बताओ, उसमें ये भी चपेट में आ गए। अरे बच्चे, कहां कोरोना? अरे मैंने कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो कोरोनिल से ठीक कर दिए, और करोड़ों लोगों को जिनको अभी पता ही नहीं एंटीबॉडी मिलेंगे उनके अंदर आया और कोरोना चला गया। योग करवाया, काढ़ा पिलाया गिलोय तुलसी का और बाकी चीजें। काढ़ा पिलाया है बाबा जी तुलसी का, तुलसी, अदरक, अजवाइन। अब आज संकल्प लेके जा, आज के बाद किसी तरह से किसी बात की चिंता, इसको माइक दो, बोलो। बाबा जी किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। हाँ एकदम हंसेगा, बोल। जी हंसूंगा। हंसेगा, मस्त रहेगा। मेरे को देखा कर कितना खुश रहता हूँ। एक और बीमारी मैंने अपने घर में ठीक की है बाबा जी। हाँ मेरे बड़े लड़के को हेपेटाइटिस हो गया था 2007 में। हाँ तो सिर्फ भूमि आंवला सुबह शाम पिलाती थी, और दोपहर में खिचड़ी और थोड़ा सा खीरा और मूली देती मूली देती थी। 4 दिन में उसका ठीक हो गया। हाँ? जी बाबा जी, एकदम नॉर्मल आ गया। डॉक्टर ने बोला, हम एयरफोर्स से आते थे, तो एयरफोर्स के डॉक्टर ने इनको बुला के बोला कि उसको सर्विस करते हैं, एडमिट करना है। हाँ। उसने बहुत रोने लगा वो। हम एडमिट नहीं किए, और अपना आपकी कृपा से आपका ये उपाय हमने किया है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए जब सबको 4 बताया दिन हुआ। बाद बाहर दिखा के टेस्ट करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो 4 दिन के अंदर जी बाबा, ये तो चमत्कार हो हो गया। हाँ? जब हेपेटाइटिस का दूसरा लोग रिपोर्ट आया हेपेटाइटिस तो में बिल्कुल ठीक। डरते डरते 1 महीना बोलता हूँ कि ठीक हो, नेगेटिव आ जाएगा। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई की लिवोग्रिड बना रखी है, इसलिए जल्दी ठीक हो गया। कितने साल का है? उस समय तो 10 साल का होगा। 10 साल का ही था। अब कितने जी साल साहब। का हो गया? अभी 23 साल का, इससे 1 साल बड़ा है। तो मेरे को इतने सालों से फॉलो करती है तू। जी बाबा जी, आपको शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जब से आप टीवी में आ रहे हैं आस्था चैनल पे। ये लो, ये तो पुरानी शिष्या निकली। क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहमयी सिंह। स्नेहमयी। जी बाबा जी। तो ये तो देखो, अपने बालक को 10 साल, अभी तो 23 साल, 10 साल का था, उसको जी हेपेटाइटिस, बाबा जी। नहीं तो उसका लिवर अभी तो, और उसकी एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर सरीन मेरे से बोले, स्वामी जी हमारे पास तो 2 से 3 करोड़ रुपए खाली वायरस लोड कंट्रोल करने के लिए है दवा। वायरस लोड क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, नॉट क्योर। और पैसा कितना? 2 से 3 करोड़ एवरेज एक पेशेंट का उस प्रोसेस में खर्च होता है, तब वो सरवाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है। अब तो मुझे कितना, 1 करोड़ देगी, 2 करोड़ देगी, 3 करोड़ देगी? सब कुछ आपका है बाबा जी। 1 2 3 करोड़। मैं तो इससे ना 1 लाख लेने का, ना 2 लाख, ना 3 लाख, मैं तो लाख भी तो हम नहीं। लोग है ही नहीं।
तो करोड़ तो लोगों के पास में ही नहीं, लगाएंगे कहां से? अब ऐसे ऐसे, इसलिए मैं कहता हूं पूरा ड्रग माफिया का ये लूट तंत्र और षड्यंत्र खत्म करना है, और आयुर्वेद की, योग की प्रतिष्ठा घर घर में करनी है। योग की, यज्ञ की, प्राकृतिक चिकित्सा की, जड़ी बूटियों की, तो घर में करो ये सब। जी बाबा जी। चलो तेरे भूमि आंवला इधर आ। बहुत अच्छा। भूमि आंवला का ये भक्त हो गई है, और ये आंवला, भूमि आंवला, गिलोय, छोटी छोटी बातें बताते हैं। तेरे को क्या था? ये तो एयरफोर्स वाला है। अभी मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और LIC ऑफ इंडिया में काम करता हूँ सर। और मेरे घुटने में दर्द 6 साल से है सर। 6 साल से मैं, और 6 महीने से अभी मैं एलोवेरा पी रहा हूँ। और आपका जब लॉन्च किया आप प्रांत, मैं डेली आपका सुनता हूँ सर, आस्था चैनल। 5 बजे मैं आपको मस्तक हो जाता हूँ टीवी के सामने ही। अब क्या लेते रहे? प्रांत गोल्ड पीने वाला आपके स्टोर से मैं पहला आदमी था सर। अच्छा। बोले कि आप पहले आए हैं, 1200 रुपये का है, मुझको आप दे दीजिए, बाबा के प्रति मेरे को बहुत आस्था है। फिर मैं ऑर्थोग्रिट लेके आया, वो और दोनों पिया। अभी देखिए मैं पालथी नहीं मार पाता था, अभी पालथी मारने लगा। ये इतने मतलब सुविधा उससे इतने मुझे, ये पीडानिल और ऑर्थोग्रिट तो एक नया आविष्कार हो गया है, और पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ, ऐसे नहीं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाने वाला कोई दुनिया का पहला संस्थान है तो पतंजलि है। ये बड़ी बात कह रहा हूं। जब हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के ओपनिंग पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, मेरे को वैसे सपने बहुत कम आते हैं, आज तो सपने में एक कार्यक्रम का, अभी पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए हुए थे आज रात को मोदी जी। तो जब वो PRI के उद्घाटन पर आए तब बोले, स्वामी जी बाकी आपने योग को तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा दिया, करोड़ों लोगों को आपने योगी निरोगी बना दिया। एक काम और कर दो, योग को जो प्रतिष्ठा मिल चुकी है, अब आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिला दो। इसको पूरी दुनिया फूड सप्लीमेंट करके मानती है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए क्या चाहिए? उसके लिए सेल एंड ट्रायल, इन विवो, इन विट्रो, ह्यूमन ट्रायल, फिर एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का एक पूरा मेथड है, प्रोसेस है, उसका साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का एक पूरा। तो हमने चूहों को पहले एलोपैथी के केमिकल देके उनके घुटने खराब किए, कार्टिलेजेस इसके खराब हो गए थे। उनको 18 दिन हमने ये पीडानिल गोल्ड खिलाई। जिन चूहों के कार्टिलेज पूरे घिस चुके थे, 18 दिन में पूरे के पूरे आ चुके हैं, और ये इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर भी अब एक्सेप्ट हो चुका है। ये पहली बार हुआ है। फिर ये तो उसके बाद तो ये पूरे सिलसिला चल रहा है, वर्षों की जो हमारी अनुभूतियां थी, एक्सपीरियंस थे, एक्सपेरिमेंट थे, उनको हमने पूरा साइंटिफिक जामा पहनाया। ये तो पीडानिल गोल्ड की बात है। फिर हम 4-5 चीजें देते थे, एलोवेरा, गिलोय घनवटी, चंद्रप्रभा, अश्वशिला, लाक्षादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, बहुत तरह की, पुनर्नवादि मंडूर, इन सब का एक फॉर्मुलेशन किया। इसके लिए श्रद्धेय पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी महाराज जी का, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का, हमारे पूरे साइंटिस्टों का धन्यवाद है, एक बार उनका अभिनंदन है। रात दिन मेहनत करते हैं हमारे साइंटिस्ट। एक दिन भी पतंजलि में कोरोना काल में छुट्टी नहीं हुई है। दुनिया का पहला संस्थान है पूरी दुनिया का जो कोरोना में भी एक दिन बंद नहीं हुआ, और एक भी ट्रेजरी नहीं हुई। हमारे PRI में एक को भी कोई, सारे PRI में घुसते ही सबको हथेली पर, यहाँ योगग्राम में घुसते ही सब हमारे जितने भी खेती में भी काम करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, वहाँ पतंजलि आयुर्वेद में भी। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां 2 महीने तक तो 3 महीने तक तो खुली नहीं। अब इसका घुटना भी अच्छा हो गया। और सर 3 साल पहले मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं पतंजलि आरोग्य धाम जहाँ गया मैं, और उन्होंने सरस्वतारिष्ट और मेधावटी और पुड़िया बनाने के लिए दिया, वो भस्म सारे 60 पुड़िया करीब मैं 2-3 महीने खाया वो सर। और इसके बाद बाबा जी मेरे को नींद मतलब बहुत अच्छी आती है। ये मेधावटी तो जबरदस्त है, उसके लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट भी पिला देते। मेधावटी से नींद, जिनको 10-10, 20-20 साल से, मैं भीलवाड़ा में गया हुआ, राजस्थान नहीं दूसरी जगह क्या वाड़ा आता है, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा में था। नहीं, छिंदवाड़ा तो उधर मध्य प्रदेश में। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा। अब ऐसे थोड़ी बोल दूंगा मैं। अब हिंदुस्तान में तो मैं लगभग 400 से 500 जिले, कई हजार तहसीलें और कम से कम हिंदुस्तान के 50,000 गांव से गुजरा हुआ हूं। ऐसा नहीं हूं, यहां बैठा हुआ हूं ना तो करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की हुई है मैंने। तो ये ठीक हो के बैठा है, नींद भी आने लग गई, अब घुटना भी रिपेयर हो गया। उम्र कितनी है? उम्र मेरी सर 55 साल है। 55 साल? जी सर। तो ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा ही उम्र का है। कल खड़ा हो, खड़ा हो, बैठक लगाओ। कितना लगा पाते हो? आराम से जितना बैठ पाते हो उतना बैठ के दिखाना। अरे ये तो पूरा दंड बैठक लगा रहा है। अब जिसके घुटने खराब हो गए हो, बस 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 चमत्कार हुआ है प्रियांतक गोल्ड और अर्थोग्रिड से। ये चमत्कारिक दवा है बाबा। ये अर्थोग्रिड और प्रियांतक गोल्ड और एलोवेरा। आप हाँ, तो ये है कि थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ती है। मैं 5 बजे 4:30 बजे जग जाता हूँ, 5 बजे पी पा के बैठ जाता हूँ अपना आस्था चैनल के पास। लोग रात को पीते हैं, सुबह पीता। बड़ी आस्था है बाबा आप में, हम लोग पूरा परिवार आपका जो चल आज आशीर्वाद। क्या नाम है? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। चलो खुश रहो। हाँ, तेरे को भी ले, तेरे को भी आशीर्वाद दे देते हैं। इसने तो नया आविष्कार कर दिया, 3 दिन में ही हेपेटाइटिस ठीक कर दिया। ये तो पूछते तब पता लगता है, यहाँ तो क्या क्या चमत्कार करके बैठे हुए होते हैं। कुछ बीमारियां ठीक करके आए होते हैं, कुछ और मिटाने आ जाते हैं। यहां मैं यदि खाली योगाभ्यास करवाऊं और ये पूछूं कि बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तुम बताओ, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं।